वहां बुकिंग करके अकलू तुरहा का शहादत दिवस मनाया जाएगा और वह मैदान को भरा जाएगा। 2025 बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, दिवस क्या साल है, उसमें आपका चुनावी साल माना जाएगा। तभी आपकी कोई भी पार्टी राजनीतिक स्थान दे सकती है, और नहीं तो हम बढ़े करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। मैं जो नहीं आए हैं और मेरी आवाज उनके कानों तक भी पहुंच जाएगी कि अगर आपका कार्यक्रम करना है तो आप सबसे पहले आगे हो जाइए कि मैं आगे कार्यक्रम करूंगा, तो कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जो आगे कार्यक्रम करेंगे उनको साथ देना होगा। जय माता भारत। अकलू तुरहा शहीद अमर रहे। जय बाबा सरिस्रा। जय हिंद, जय भारत, जय तुरहा समाज। साल में एक बार उन्हीं को नेवता है, कहीं तुरहा कहीं तुरैया आपस में नहीं बनता है। अपने को हम बड़ा दिखाते यही बात बस खलता है। अब तो नहीं सोच भरो मेरे तुरहा भाइयों, आपस में प्रेम करो तुरहा भाइयों। और मैं नाम देखिए सरकार से तो हम चाहते हैं, आज तक तुरहा समाज से कोई आईएएस आईपीएस नहीं है, कोई मंत्री विधायक नहीं है। ये आप खुद सोचिए कि हमारा समाज से जो आईएएस आईपीएस नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, तो हम कितने पिछड़े हैं। आज तक कोई मंत्री विधायक नहीं है ना, कोई आईएएस आईपीएस है। हम महादलित से भी पीछे हैं और सभी सरकार हमारा वोट लेता है, हमारा कोई मान मर्यादा नहीं है। बिहार में आप लोग कितनी जातिगत जनगणना में कितनी संख्या दिखाई? जातिगत जनगणना में दिखाई गई है 4.5 लाख और हम 50 लाख से ऊपर हैं। मैं गोपालगंज से हूं, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अकेले गोपालगंज में हम 5 लाख हैं। बेसिक क्या मतलब आपके समाज का काम क्या रहता था? मेरा बेसिक समाज का काम है मछली मारना, मछली बेचना, सब्जी बोना, सब्जी बेचना, बेसिक व्यवसाय यही है। इसके लिए फिर क्या मांग है आपका कि आरक्षण तो आपको मिल ही रहा है? नहीं, यही यूपी में हम शेड्यूल कास्ट में है और बिहार हमको अति पिछड़ा में रखा है। हम समाज में बहुत पिछड़े हैं, हमको हमारा हक चाहिए। जो हक देगा मैं उसके साथ हूँ। मुकेश सहनी जी आपके हक और अधिकार की बात तो करते ही है ना? नहीं, मुकेश सहनी मेरे हक का थोड़ी बात करते हैं। वो अपने लिखते हैं सन ऑफ मल्ला। कहाँ लिखते हैं सन ऑफ मछुआ समाज? बताइए हमसे। मछुआ समाज लिखते तो हम मानते कि हम उनके साथ हैं, लेकिन वो लिखते हैं सन ऑफ मल्ला। तो सिर्फ मल्लाह है। और मल्लाह, एक बात बता देते हैं आपको, मल्लाह सिर्फ नदी के कानी पे हैं। हम नदी के कानी पे भी हैं, हम गांव में भी हैं और हम शहर में भी हैं। तो मुकेश सहनी से हम बहुत ज्यादा हैं। मुकेश सहनी उसको काउंट करके अपना बना लेते हैं। नहीं होगा अब ये। मुकेश सहनी एनडीए में आ रहे हैं, आने की चर्चा है। तो एनडीए में जाए चाहे कहीं जाए, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? हमारा समाज, हम अपना समाज जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम जिस दिन जोड़ लेंगे मुकेश सहनी को अपना औकात का पता चल जाएगा। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? एकदम तैयार हैं। कितना सीट का डिमांड करेंगे? हम लोग 5-7 सीट का डिमांड करेंगे बिहार में जी। आज तक हमको एक भी सीट नहीं मिला है, 5-7 मिल जाए तो बहुत है। कौन कौन से जगह से आप लोग चाहते हैं सीट? देखिए, हमारा संख्या गोपालगंज में एक बरौली विधानसभा है जिसमें 40,000 हमारे वोटर हैं, 40,000 हैं। एक पिपरा कोटी में पिपरा है, वहां जो है 40,000 हम लोग हैं। सिवान सदर में 40,000 हैं। एक बैकुंठपुर विधानसभा है, वहां 30,000 हैं। तो बहुत जगह है, बेतिया में है, मोतिहारी में है, हर जगह 30,000 40,000। आप देखिएगा ना तुरहा का, तो तुरहा ढाका से है। ढाका समझ रहे हैं ना, बिहारी भाषा में हम लोग ढाका से हैं, लेकिन हम लोग का नेतृत्व करता कोई नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे हैं।
नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश देवा हुआ, गोपालगंज घर हुआ मेरा। मंडल है और मैं आईएएस से रिटायर्ड अफसर हूँ। और जब 2018 में रिटायर किया और इसके बाद जब प्रशांत किशोर जी जनसुराज अभियान प्रारंभ किए तो उस समय से प्रारंभ से जनसुराज में हूँ। लेकिन आज की बैठक की बात कर रहा हूँ कि राजेश जी जो हैं तुराह समाज के, जब हम लोगों के पास आए थे अकलू तुराह जी का शहादत दिवस मनाने का कहे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मौका मुझे मिल रहा है। अकलू तुराह जी इतने नौजवान होकर शहीद हुए और या कोई इसको याद नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज तुराह समाज और खास करके मैं आयोजक का आभार व्यक्त करता हूं कि एक गुमनाम को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये निश्चय ही इनका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। देखिए, जहां तक तुराह समाज की बात है, अति पिछड़ा समाज है और ये इसकी पहले जो है तुराह समाज पहले सब्जी बेचकर, फल बेचकर भी अपना रोजी रोटी करता था। लेकिन आज की जितनी सरकारें, जितनी पार्टियां आई, बरगला कर अपने प्रलोभन में रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज निवेश तो आया लेकिन इन लोगों का पूंजी के अभाव में ये सारे लोग बिखर गए और बिखरने के बाद पुराना व्यवसाय में भी कम्पीट नहीं कर पाए। इसका कारण है कि आज पलायन हो रहा है, इनके बच्चे घर द्वार छोड़ के बाहर मजदूरी करने, नौकरी करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको उठाने के लिए ऐसे जनसुराज में बात आई है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हम देंगे, लेकिन इनको भी अपने समाज को यदि जगाएंगे। ये तो जनसुराज की बात हुई, तुराह समाज जगे तो निश्चित रूप से अगर जनसुराज आता है तो जी इनकी भागीदारी, उसको हिस्सेदारी ही नहीं देगा। समाज में लोगों द्वारा जो तुराह समाज से जिसको लोग लाएंगे उसको संसाधन के साथ उसको जिताने का और मुख्य धारा में लाने का कोशिश करेगा। और जब तक तुराह समाज को या अन्य दलित समाज को, नीचे के समाज को आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित बिहार की सोचना बेमानी होगी। जनसुराज के जो संस्थापक हैं वो प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि बिहार में हम आएंगे तो 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे। तो शराब चालू होगा तो फिर तो गरीब जो आदमी है वो फिर से शराब पीने लगेगा। देखिए, आप महिलाएं प्रताड़ित होंगी। देखिए, आप इससे हमसे अच्छी तरह से जानते होंगे कि शराब नीतीश कुमार का बंद है, तो क्या वास्तव में बंद है? वास्तव में बंद नहीं है। शराब माफिया चल रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है। तो हम लोगों का और दूसरी तरफ रेवेन्यू हट रहा है, तो उसको दूसरे ढंग से शराब को हम हटाएंगे। और गुजरात में भी रहा, अन्य राज्य में भी रहा, तो हम लोग शराब पर रोक करेंगे, शराबी को रोकेंगे। लेकिन जो रेवेन्यू लॉस है या इस तरह से जो शराब माफिया बैकडोर से जो संचालन कर रहा है उसको हम लोग रोकेंगे। अपराध तो बढ़ेगा ना? अपराध कैसे? अभी अपराध तो शराब के तो अपराध कर ही रहा है। देख रहे हैं कि लगातार मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसके पीछे कम से कम हम शराब पर नियंत्रण करेंगे। हम शराब को निश्चित रूप से बाजार में खुलेआम शराब पी के जो लोग घूमता है उस पर हम अंकुश लगाएंगे, लेकिन हम इस तरह से रेवेन्यू लॉस नहीं करेंगे। आज का कार्यक्रम एक गरीब बेटा, एक तुराह का बेटा जो 1942 ईस्वी में इस देश की आज़ादी के लिए मात्र 21 वर्ष की उम्र में अपनी जान को कुर्बानी दिए हैं, उनकी शहादत दिवस हम लोग मनाने के लिए ये कार्यक्रम किए हैं। और दूर दराज से, देश विदेश से भी तुराह समाज के लोग आए हैं। और इस आज़ादी के गाथा में बहुत से लोगों का नाम है, तो एक तुराह का बेटा का भी इस आज़ादी में शहीद हुए हैं, उनकी गाथा इसमें होना चाहिए। क्योंकि इस देश की आज़ादी में एक तुराह का बेटा का गाथा कहीं नहीं लिखा गया है। मैं मांग करता हूं, केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, इस देश में अकलू तुराह जैसे वीर सपूत को सम्मान होना चाहिए। ऐसा मुझे हिंदुस्तान चाहिए। सिर्फ वही लोगों को पुजाई होगा। एक गरीब का बेटा जो शहीद हुआ है उनका क्यों नहीं स्थान देगा, उसका क्यों नहीं गाथा लिखा जाएगा? इसलिए मैं हमारे तुराह समग्र जागरण मंच के हमारे बड़े भाई तरुण जी हैं और रमेश भैया है शाहपुर से, मैं सारे लोग सहयोग करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। एक गरीब का बेटा, तुराह का बेटा का शहादत दिवस हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। यही आप लोग को संदेश भेजिए कि जहां भी जोर है, जहां हमारा जोर है, जी हम जरूर मांग करेंगे। इस देश में सारे वीर लोग को नाम रहेगा, तो एक तुराह का बेटा के वीर कुंवर सिंह के हैं, राणा प्रताप सिंह हैं, बहुत से लोग हैं।
जिनका यहाँ प्रतिमा है, एक गरीब तुरहा का बेटा का कहीं ना प्रतिमा है ना नाम है। ये मधुबनी के धरती से थे। झंडा अभियान के दौरान थाना और ब्लॉक पर झंडा फहराने के दौरान अंग्रेजों को गोलियों का सामना किए और झंडा लहराए, इस देश को आजाद कराए, शहीद हुए। मैं उनकी शहादत को बारंबार नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अकलू तुरहा, जय तुरहा समाज। मैं कर्पूरी तुरहा समग्र जागरण मंच के कार्यकर्ता हूं। भाई हमारे महासचिव हैं, इनका साथी हूं। धन्यवाद। आप मीडिया कर्मी को मैं सर्वप्रथम दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आज एक गरीब का बेटा एक तुरहा के सभा में आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आते रहिए। समाज के सबसे निचले पौधान पर जो रहने वाले हैं उनको बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए दिल के गहराइयों से आप लोग को धन्यवाद।